हेलो स्टूडेंट, इस सेशन में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि हमारे 12th इंग्लिश के आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। इसके लिए हमने 2021-22 लास्ट 3 इयर्स के 2023 और 23-24 के क्वेश्चंस लिए हैं। ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में आए हैं और ये बहुत ही इजी टॉपिक होते हैं जिस पे मार्क्स लेना बहुत ही इजी होता है, जिसके लिए हमें अलग से कुछ पढ़ना नहीं होता है और जो क्वेश्चन में दिया हो उसको ही अच्छे से समझना है और लिखना है। अब इसके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हम सही तरीके से अपनी आंखों का इस्तेमाल करें कि हमारे पास में क्वेश्चन क्या दिया है उस चीज़ को हम अपने दिमाग तक पहुंचाए और फिर जो चीज़ दिमाग हमें रिप्लाई देता है कि आपको क्या करना है समझने के बाद में उसको अपने पेन के माध्यम से कॉपी पे लिखना है। इतना ही काम है। अगर ये आप अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन के 4 नंबर होते हैं जो कि बहुत इजी है और फुल मार्क्स को मिलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर हम ये देख रहे हैं, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पेपर है। ऐसे ही हमने 3 ईयर्स के लास्ट 3 ईयर्स के पेपर सेलेक्ट किए हैं और उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं को यहाँ शामिल किया और उसी के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि कमिंग टाइम पे आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्टीजमेंट, नोटिस और पोस्टर। इन तीनों में से एक क्वेश्चन हमें करना होता है। लेट्स स्टार्ट विद आवर 2021-22। यू आर गोइंग अब्रॉड, यू वांट टू सेल योर हाउस built 3 years ago. Draft an advertisement giving all the necessary details of the house and its locality. अब आपका यहाँ पे क्या बताए, यहाँ पर ये बताए कि यू आर गोइंग अब्रॉड का मतलब आप विदेश जा रहे हो। यू वॉन्ट टू सेल, आप बेचना चाहते हो। योर हाउस, आपका हाउस। बिल्ट 3 years ago, जो 3 वर्ष पूर्व बना था या उसका निर्माण हुआ था। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट, एक एडवर्टीजमेंट बनाइए। गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द हाउस एंड इट्स लोकेलिटी। एक एडवर्टीजमेंट बनाने हैं जिसके अंदर आपको घर की, हाउस की और लोकेलिटी जिस क्षेत्र में वो है उसकी सभी आवश्यक सूचनाओं को देते हुए एक एडवर्टीजमेंट आपको प्रिपेयर करना है या फिर ड्राफ्ट करना है, बनाना है। आपने इस तरह के एडवर्टीजमेंट अक्सर देखे होंगे। अब इस तरह से हमें प्रिपेयर करना है। फॉर सेल अ ब्यूटीफुल 3-year-old हाउस, सुंदर सा 3 वर्षीय घर एट प्राइम लोकेशन। प्राइम है ना, जो कीमती लोकेशन या फिर महत्वपूर्ण लोकेशन है। अब जो हमें बोला था कि ओनर जो है अब्रॉड जा रहा है, उसी चीज़ को हमने शामिल किया। आई एम मूविंग अब्रॉड, मैं बाहर जा रहा हूँ या विदेश जा रहा हूँ। एंड लुकिंग फॉर अ सीरियस बायर, सीरियस बायर का मतलब जो वास्तविक रूप से लेना चाहता है। फॉर माई वेल मेंटेन्ड, जो बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, व्यवस्थित है। इन अ गुड नेबरहुड, यहाँ का पड़ोस बहुत अच्छा है। नेबरहुड है ना, पड़ोस, तो बहुत अच्छे नेबरहुड में है। अब प्रॉपर्टी की डिटेल्स दी हुई है तो आप लोकेशन में आपको एरिया अगर दिया है तो एरिया लिखेंगे और सिटी लिखेंगे, नहीं दिया है तो आप इतना लिख के छोड़ दीजिए। टाइप, अब आपका डुप्लेक्स हो सकता है। डुप्लेक्स का मतलब एक के ऊपर एक 1 फ्लोर बिल्डिंग, एक ग्राउंड फ्लोर होगा और एक फर्स्ट फ्लोर होगा। इसके टाइप और डिस्कस कर लेंगे हम। साइज 1000 स्क्वायर फीट का बता दिया हमने। फिर नंबर ऑफ रूम्स 2 BHK, 3 BHK या फिर सिर्फ BHK मतलब होता है बेडरूम, H मतलब हॉल और K मतलब किचन। तो सबसे छोटा फॉर्म आपका हॉल किचन भी हो सकता है। फुल्ली फर्निश्ड मतलब पूरे जितने भी चीज़ें होते हैं उसके फुल्ली फर्निश्ड का मतलब होता है फैन होंगे, बेड होंगे और भी आवश्यक चीज़ें, वो सभी चीज़ें उसमें होती हैं, तो उसे हम फुल्ली फर्निश्ड कहते हैं। स्पेसियस, स्पेसियस मतलब जहाँ पे काफ़ी जगह हो। लिविंग रूम ना, जितने भी रूम हैं रहने के वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसमें स्पेस काफ़ी है। मॉड्यूलर किचन बना हुआ उसके अंदर और गार्डन भी है। अब ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं कि आप दे, आपको अच्छा लगता है तो दीजिए, अदरवाइज इसको अवॉइड करिए। पार्किंग स्पेस, गाड़ी रखने के लिए जगह है या नहीं, हाँ लिखा है। एडिशनल फीचर्स अगर आप उसको जोड़ना चाहें तो जोड़े, जिम है वहाँ पे, सिक्योरिटी है, एट्सेट्रा। वेल कंपाउंडेड एरिया है। आगे और देखते हैं नेबरहुड के बारे में। आपको नेबरहुड बोला है, हम यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग कर रहे हैं, यहाँ पर आप यू लिख लेना। नेबरहुड, ये ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से आपको यू आना चाहिए और ये अमेरिकन इंग्लिश में
यू नहीं आता। स्कूल, हॉस्पिटल एंड मार्केट विद इन वॉकिंग डिस्टेंस, आप चल के जा सकते हैं। वेल कनेक्टेड टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड मेजर रोड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जैसे लोकल आपकी ट्रेन हो जाती है उससे कनेक्टेड है, या फिर बस सुविधा है वहाँ पर, और जितने भी मेजर जो मुख्य रास्ते हैं वहाँ से अच्छे से कनेक्ट है, मतलब रोड है, वहाँ तक आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। सेफ एंड फ्रेंडली इन्वायरमेंट, सेफ यानी सुरक्षित और फ्रेंडली यानी दोस्तनुमा, यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, ऐसा वातावरण है, इन्वायरमेंट वातावरण। प्राइस निगोशिएबल, निगोशिएबल मतलब बैठकर बात की जा सकती, कोई फिक्स नहीं है, कम ज़्यादा हो सकता है। फिर आपको उसके बारे में आपका कॉन्टैक्ट नंबर देना है। कॉन्टैक्ट में आपका नेम, आपको नेम एग्जामिनेशन में तो लिखना नहीं, और फ़ोन नंबर भी नहीं है तो आप XX करके लिख दीजिए, और फ़ोन नंबर ऐसे ही चलेगा। फिर हरी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ टू ओन दिस वंडरफुल होम, कॉल नाउ फॉर अ विजिट, अगर जल्दी करे, एक सुनहरा मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी सुनहरा मौका, टू ओन का मतलब होता है हासिल करना, अ वंडरफुल बहुत ही शानदार घर को हासिल करने का एक सुनहरा मौका है। कॉल नाउ, अब भी कॉल करें, फॉर अ विजिट, वहाँ पर आने के लिए। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी डिटेल उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। टाइप में आपके इंडिपेंडेंट हाउस हो सकता है, डुप्लेक्स हो सकता है, अपार्टमेंट हो सकता है और विला हो सकता है, या फिर बंगलो वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। साइज़ आपका कितने फीट, ये है 1000 फीट लिया है तो आप इसका लेंथ और में 25 फीट बाई 40 फीट इस तरह से भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ रूम में HK, 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK इस तरह से हो सकता है। फुल्ली फर्निश्ड, किसी चीज़ को भी आपको लेके नहीं आना, सब कुछ आपको वहीं मिलेगा, उसे हम फुल्ली फर्निश्ड कहते हैं। मतलब आप आपकी ड्रेस लेके आ जाइए, जितनी भी आपकी एसेंशियल पर्सनल चीज़ें वो लेके आइए, बाकी आपको सब कुछ वहाँ पे ही मिल जाए। सेमी फर्निश्ड कुछ रहेगा, कुछ आपको लेके आना। अनफर्निश्ड मतलब सब कुछ आपको लेके आना, फैन है, चेयर्स है, सब कुछ। स्पेसियस लिविंग रूम बात हो चुकी है, मॉड्यूलर किचन बता चुके, वहाँ पे बालकनी है, गार्डन है, एडिशनली ये सब चीज़ें हम बात कर चुके। तो इसमें जो आपको आवश्यक लगता है, जितनी चीज़ें लग रही है उतनी आप लिखिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। और काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन आप कोशिश करो कि जितनी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको यहाँ से तो लिखना ही है। ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, बेटर है ये, क्योंकि ये आपको तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और कुछ प्रॉपर्टीज़ में दिया है तो लोकेशन आपको प्राइम लोकेशन दे दिया है, आपका ये दे दो, टाइप दे दो, साइज़ दे दिया, नंबर ऑफ रूम्स और फुली फर्निश्ड। इसके अलावा नीचे की उतनी आवश्यकता नहीं है। गुड नेबरहुड या फिर गुड लोकेलिटी लिखकर भी आप इस पार्ट को ख़त्म कर सकते हैं। गुड नेबरहुड ऐसा लिख सकते हैं, एवरीथिंग विद इन वॉकिंग डिस्टेंस, या एक हाथ पॉइंट लिख के इसको छोड़ दे। फिर प्राइस लिखना है आपको, निगोशिएबल। फिर कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना जरूरी है। नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एरिया हम पहले ही बता चुके हैं। अब लास्ट में अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम ये लिखिए, बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये बहुत अच्छे वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पर। चलिए आगे देख लें। डिज़ाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, बचाना है हमको। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, बचाना। अब इस तरह के भी इमेज सिंपल सा हो सकता है। अगर पानी हम नहीं बचाएंगे तो क्या लिखा है, नो वाटर नो लाइफ। अभी आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है कि मतलब अगर पानी नहीं होगा तो ये हड्डियाँ रह जाएगी, इंसान कोई जानवर नहीं रहेगा, पेड़ सूख जाएंगे। इतना इजी वे में भी आप लिख सकते हैं। इसका दूसरा फॉर्म भी देखते हैं हम। अब यहाँ पे हम सेव वाटर लिखा है। सेव वाटर है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर है, कंजर्व वाटर, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ किया हुआ है, वाटर एक पॉट में रखा, ड्रॉप ड्रॉप आ रहा है। अभी आपको वाटर साइकिल बराबर बताई जा रही है। क्लाउड्स दिख रहे हैं यहाँ से, क्लाउड से आपको ये दिख रहा है, ये पानी आया और फिर ये नीचे इकट्ठा होता है, ये आपका ऊपर जा रहा है वाटर वेपर्स के रूप में। और बताया कि सेव है, आपको एक मछली दिखा रही है, मतलब लाइफ, पानी है तो जीवन है। तो सेव वाटर या कंजर्व वाटर, सेव लाइफ, ऐसे सिंपल सा बहुत ही ईजी होता है। आपको एक कोटेशन लिखना है, जो चीज़ें लिखी हुई है उसको आपको डिस्प्ले करना है, लिखना, और उससे रिलेटेड एक अट्रैक्टिव पिक्चर बना देना है। अब अगला देखते हैं 2023 में। यू आर अब्राहम जॉन, द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल साइंस क्लब। साइंस एग्जीबिशन is being organized in your school. Write a notice for the school notice board inviting projects and models from the students. The exhibition is to be held on 28th February. अब यहाँ पे आपको नाम दिया हुआ, आप क्या है, सेक्रेटरी है कि स्कूल के साइंस क्लब की। साइंस एग्जीबिशन यानी विज्ञान प्रदर्शनी होनी है आपके स्कूल में, बीइंग ऑर्गेनाइज की जानी है या आयोजन किया जाना है। राइट अ नोटिस, नोटिस लिखना आपको फॉर द नोटिस, स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए,
इनवाइटिंग प्रोजेक्ट, आपको प्रोजेक्ट्स का आपको आमंत्रित करना है कि स्टूडेंट्स लेके आए और मॉडल्स लेके आए। किससे लेके आना है? फ्रॉम स्टूडेंट से आपको आमंत्रित करना, मतलब स्टूडेंट लेके आएंगे। द एक्सबिशन यानी प्रदर्शनी होनी है, इज टू बी हेल्ड ऑन 28 फरवरी को होनी है। इस तरह का नोटिस बोर्ड आपने अक्सर देखा होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हम इसको देख लेते हैं। पहले तो हमें स्कूल का नाम लिखना होता है, जो हम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल लिख लेते हैं। इसके अतिरिक्त हमें कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर नोटिस लिखेंगे, नोटिस के बाद में हमको डेट लिखनी है और फिर हेडिंग लिखना है साइंस एक्सबिशन। यहाँ पे हम दो चीज़ें, एक तो एक बहुत अच्छा बना हुआ है, इसके अतिरिक्त सिंपल सा भी हम आगे देखेंगे। आई एम ग्लैड का मतलब होता है प्रसन्न हूँ। आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ साइंस एक्सबिशन ऑन 28 फरवरी 2025। जो भी आपको डेट दी रहेगी वो लिख देना है कि मुझे ये सूचित करते हुए, इन्फॉर्म यानी सूचित करते हुए बड़ी खुशी हो रही कि हमारा स्कूल 28 फरवरी को साइंस एक्सबिशन आयोजित कर रहा है। स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू शोकेस, छात्र आमंत्रित है शोकेस यानी दिखाने के लिए, देयर क्रिएटिविटी, उनकी सृजनात्मकता, कुछ नया जो आप उनको आता है जो अभी तक नहीं देखा, ऐसी चीज़ें दिखाने के लिए। बाय सबमिटिंग, इसके माध्यम से कि वो अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करे और मॉडल्स को सबमिट करे, रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित हो। दोस्त इंटरेस्टेड, जो लोग जिनकी रुचि है, इन पार्टिसिपेटिंग मतलब उसमें शामिल होने की, मस्ट रजिस्टर, उनको अपना नाम रजिस्टर करना ही है। देयर नेम्स, उनका नाम, बिफोर 26 फरवरी से पहले, बाय कॉन्टेक्टिंग में, मुझसे मिलकर, ड्यूरिंग लंच ब्रेक के दौरान, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, इस अवसर को बिल्कुल छोड़े नहीं, टू डिस्प्ले यूर इनोवेटिव आइडिया, डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शित करना, यूर इनोवेटिव यानी कुछ नया आइडियाज को प्रदर्शित करने का मौका बिल्कुल ना गवाए। फॉर फर्दर डिटेल, आगे की जानकारी के लिए, फील फ्री टू रीच आउट, है ना, मुझ तक पहुँचने के लिए, या फिर कॉन्टैक्ट मी, ऐसा भी हो सकता है। तो बिना संकोच आगे की जानकारी के लिए मुझसे मिल सकते हैं या मुझ तक पहुंच सकते हैं। जॉन इब्राहिम, सेक्रेटरी साइंस क्लब। ओके, मैं फिर से बता देता हूँ। गवर्नमेंट हाई स्कूल नाम लिख दिया आपने, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, नोटिस, डेट, टॉपिक की हेडिंग हो गई हमारी। आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ साइंस एक्सबिशन ऑन 28 February 2025. Students are invited to showcase their creativity by submitting projects and models related to science and technology. Those interested in participating must register their names before 26 February by contacting me during lunch break. Don't miss this opportunity to display your innovative ideas. For further details, feel free to reach out. अब्राहम जॉन, सेक्रेटरी साइंस क्लब। ऐसे ही हमने दूसरा लिखा हुआ जो थोड़ा इजी है, साइंस एक्सबिशन। आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्टूडेंट इज ऑर्गेनाइजिंग अ साइंस एक्सबिशन, प्रोजेक्ट एंड मॉडल्स आर इन्वाइटेड फ्रॉम स्टूडेंट्स इन द साइंस एक्सबिशन। द एक्सबिशन इज टू बी हेल्ड ऑन 28 फरवरी, सो प्लीज कॉन्टैक्ट मी ड्यूरिंग लंच बिफोर 26 फरवरी एंड गेट योर नेम रजिस्टर्ड फॉर द एक्सबिशन। अब्राहम जॉन, सेक्रेटरी साइंस क्लब। अब जो आपको अच्छा लगता है, दोनों ही अच्छे हैं। हाँ, ये थोड़ा एडवांस है, बड़ा है, उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। ये छोटा है और इसकी लैंग्वेज सिंपल है। तो आप जो आपकी लेवल के अकॉर्डिंग है, आप उसको प्रिपेयर करिए, दोनों ही अच्छे। और योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टन हाउस होल्ड गुड, डिज़ाइन अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। अभी हम पहले भी एक एडवर्टीजमेंट देख चुके हैं। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट ऐसी चीज़ होती है, ये कॉमर्शियल एक्टिविटी है, जिसके माध्यम से हम या फिर कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्रचार करती है। अब इसके लिए वो न्यूज़पेपर का सहारा ले ले, आजकल यूट्यूब का सहारा हो गया, गूगल का सहारा हो जाता है, इंटरनेट का माध्यम हो गया, पहले रेडियो हुआ करता था, टेलीविज़न अभी भी है। तो यहाँ पे जो चीज़ हमें दी हुई है कि हमें न्यूज़पेपर के लिए बनाना, ठीक है, मैं फिर से पढ़ लूँ। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, आपके पिताजी का दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो गया। यू वॉन्ट टू सेल सर्टन हाउस होल्ड गुड्स, आप कुछ हाउस होल्ड का मतलब घरेलू सामान, गुड्स यानी सामान आप सेल करना चाह रहे हैं। डिज़ाइन अ सूटेबल एडवर्टीजमेंट, एक अच्छी सी एडवर्टीजमेंट बनानी है आपको, डिज़ाइन करनी, बनानी है। टू बी पब्लिश, जिसका
जिसका प्रकाशन पब्लिशन है प्रकाशन होना है ना लोकल न्यूज़पेपर, स्थानीय न्यूज़पेपर में। टू सेल भी लिखते हैं हम, लेकिन फोर सेल ज़्यादा अच्छा या फॉर्मल होता है। हाउस होल्ड गुड्स इन एक्सलेंट कंडीशन, घरेलू सामान एक्सलेंट ने बहुत अच्छे या उम्दा कंडीशन में है, स्थिति में। सेलिंग सोफा, कूलर, अलमीरा एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स इन गुड कंडीशन, ये चीज़ें दी है, सोफ़ा दिए, कूलर दे रहा है, अलमीरा और अन्य सामान है अच्छी स्थिति में, उसको सेल कर रहे हैं। क्यों? ड्यू टू द ओनर्स ट्रांसफ़र टू अनदर सिटी, क्योंकि जो मालिक है उसका ट्रांसफ़र, ओनर यानी मालिक का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है। फिर कॉन्टैक्ट जिनका भी होता है, कॉन्टैक्ट पर्सन हम नाम लिख के छोड़ देंगे, फिर मोबाइल नंबर में हम 10 डिजिट का XXX लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये एडवर्टीजमेंट छोटा सा बन जाएगा, जो बहुत ही ईजी है। इसके लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। दूसरा एक और देखते, बहुत ही सिंपल है इससे। फॉर सेल हाउस होल्ड गुड्स, सोफा, कूलर, अलमीरा, अदर आइटम्स इन गुड कंडीशन, ओनर ट्रांसफर टू अनदर सिटी, कॉन्टैक्ट, नेम, मोबाइल नंबर। अब टू सेल या फोर सेल, तो ज़्यादा फॉर्मल आपका एडवर्टीजमेंट के लिए फोर सेल होता है। अगला वाला देख लेते हैं, इसके अंदर भी हमें क्वेश्चन दिख रहा है। यू आर हेड बॉय, चलिए क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं अब। यू आर हेड बॉय ऑफ योर स्कूल, draft notice for house captains and vice captains to attend a meeting presided over by the principal to prepare a plan for annual function। आप स्कूल के हेड बॉय हो, वार्षिक महोत्सव मनाने के लिए योजना बनानी है, जिसके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन्स को प्रिंसिपल की अध्यक्षता में होने वाली मीटिंग में शामिल होना है। इसलिए या इसके लिए एक नोटिस का निर्माण करना है या ड्राफ्ट करना है। इस तरह का नोटिस बन जाएगा हमारा। ऊपर हमारा स्कूल का नाम हो गया, अगर दिया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप नॉर्मली आप गवर्नमेंट HS स्कूल लिख सकते हैं। नोटिस हो गया, फिर आपकी डेट आ जाएगी, फिर आपका हेडिंग या टॉपिक होगा मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन प्लानिंग। ये हमें वहीं से क्वेश्चन से मिल जाता है कि मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन प्लान या फिर प्लानिंग। ऑल हाउस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, अगर हियर बाय नहीं यहाँ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इन्फॉर्म लिख के सूचित किया जाता है कि दैट अ मीटिंग विल बी हेल्ड, एक मीटिंग होगी टू डिस्कस, चर्चा करने के लिए, एंड प्रिपेयर अ प्लान, एक योजना बनाने के लिए, फॉर अपकमिंग यानी आने वाले एनुअल फंक्शन के लिए, वार्षिक महोत्सव के लिए। द मीटिंग विल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्रिंसिपल, इस मीटिंग की अध्यक्षता प्रिंसिपल द्वारा की जाएगी। All house captains and vice captains are hereby informed that a meeting will be held to discuss and prepare a plan for the upcoming annual function. The meeting will be presided over by the principal. Venue या फिर वेन्यू की जगह पे आप प्लेस लिख सकते हैं। मीटिंग हॉल, डेट आपने बता दी है, आप 1-2 दिन आगे की डेट लिखिए आपके एग्जामिनेशन से बात की। टाइम एक दे दिया आपने 2 PM to 3 PM या फिर 2 PM दिया। इट इज़ मैंडेटरी, अब बेटर है कि 2 PM पे सबको आ जाना है तो आप 2 PM दे। इट इज़ मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है, जरूरी है, फॉर ऑल द कंसर्न, जो इससे ऑल द कंसर्न जो संबंधित है, टू अटेंड यानी शामिल होना, वहाँ पर प्रेजेंट रहना। काइंडली बी पंक्चुअल, कृपया करके समय का ध्यान रहे। पंक्चुअल मतलब होता है कि जो समय का ध्यान रखता है, यहाँ पे आपको समय का ध्यान रखना है। फॉर एनी क्वेरीज, अगर कोई भी क्वेरीज का मतलब आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, स्वतंत्र रूप से मुझसे कॉन्टेक्ट करें या फिर हिचकिचाए नहीं। नेम और हेड बॉय। लेटेस्ट ट्रेंड में हम इस तरफ लिखते हैं, जबकि पुराने ट्रेंड अगर देखें तो हम इस जगह पे जो जिसका भी नाम होता है या फिर पद होता है तो इस जगह लिखते थे। तो बेटर है नए ट्रेंड के हिसाब से इसको फॉलो कर ले। अगला है हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा डिज़ाइन यानी बनाए, निर्माण करे, यहाँ पे एन होना चाहिए। डिज़ाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन बिहाफ ऑफ इंदौर पुलिस, इंदौर पुलिस के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ इंदौर पुलिस के लिए या फिर उनके स्थान पर। टू एजुकेट यानी शिक्षित करना, एंड वॉर्न यानी चेतावनी देना, द पीपल लोगों को, अगेंस्ट अनक्लेम्ड मतलब जिसका कोई मालिक ना हो, ऐसे आर्टिकल्स यानी चीज़ें, लाइक कैसे, जो चीज़ें पड़ी हुई रहती है, गुड़िया हो जाए, डॉल्स, टिफ़िन हो, खाने के टिफ़िन जिसमें हम खाना रखते हैं, बैग्स हो जाए, थैले, सूटकेसेस हो जिसमें कपड़े रखे जाते हैं, ट्रांजिस्टर जो पहले इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम रेडियो कहते हैं, मोबाइल हो,
लाइंग इन पब्लिक प्लेसेस, ट्रेन्स और बसेस, जो कि पब्लिक प्लेसेस यानी सार्वजनिक स्थान पर या ट्रेन्स पर या फिर बसेस में पड़े हो। डिजाइन an attractive poster on behalf of Indore police to educate and warn the people against unclaimed articles like dolls, tiffins, bags, suitcases, transistor, mobile lying in the public places। तो ये जितनी भी चीज़ें दी है, अगर ये पब्लिक प्लेसेस में अगर पड़ी हुई है और जिसका कोई मालिक ना हो, तो ऐसी चीज़ों के बारे में शिक्षा प्रदान करना और उनको चेतावनी देना है। चेतावनी देते हुए आपको एक बहुत अच्छा पोस्टर बनाना है इंदौर पुलिस के लिए या इंदौर पुलिस के स्थान पर। इस तरह के पोस्टर्स हम अक्सर देखते हैं। अब ये मैराथन रेस का हो सकता है या फिर इससे पहले आपने पोस्टर्स देखे होंगे कोविड के दौरान टीकाकरण वैक्सीनेशन के लिए देखा है हमने, पोलियो टीका के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए, ऐसे हम पोस्टर्स देख सकते हैं। अब हमारा पोस्टर है बी अलर्ट, यहाँ से स्टार्ट करें। बी अलर्ट यानी सचेत रहे, स्टे सेफ और सुरक्षित रहे। अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट, जिसका कोई मालिक ना हो उसे हम अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट कैन बी डेंजरस। लावारिस, अनक्लेम्ड है ना, लावारिस वस्तुएं खतरनाक हो सकती है। डोंट टच, उसे छुए नहीं। डू नॉट ओपन, उसे खोले नहीं। डू नॉट इग्नोर मतलब नज़रअंदाज ना करें। अनक्लेम्ड आर्टिकल्स, लावारिस वस्तुएं लाइक जैसे डॉल्स, गुड़िया, टिफिन, खाने का बॉक्स, बैग्स, थैले, सूटकेसेस जिसमें हम कपड़े रखते हैं, ट्रांजिस्टर्स, रेडियो जैसे, मोबाइल्स लाइंग पड़े हुए इन पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थान पर, ट्रेन्स में, गाड़ियों में और बसेस में। जो भी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई है उसे छुए नहीं, खोले नहीं और उसे नज़रअंदाज भी नहीं करे। दे मे बी हार्मफुल और सस्पिशियस। हार्मफुल यानी हानिकारक हो सकते हैं और सस्पिशियस यानी शंका हो सकती है कि क्या अच्छे हैं या बुरे हैं, इस पर शंकायुक्त हो सकते हैं। इसके लिए स्टे अवे यानी दूर रहे। इन्फॉर्म अथॉरिटीज, इससे संबंधित जो भी अधिकारी है उनको सूचित करे। अलर्ट अदर्स, दूसरों को सचेत करे। अलर्ट है ना सचेत करना, सावधान करना। यूर क्विक एक्शन, तुम्हारा त्वरित क्रिया है, एक्शन कैन सेव लाइफ, जीवन बचा सकता है। इंदौर पुलिस हेल्पलाइन 100 इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय इंदौर पुलिस, जनहित में इंदौर पुलिस द्वारा जारी। तो जो चीज़ें बी अलर्ट, स्टे सेफ, क्लेम डोंट टच, ये वाला आपको पूरी चीज़ें क्वेश्चन में भी दिख जाएगी। वॉर्न, तो ये पीपल अगेंस्ट अनक्लेम्ड आर्टिकल, तो डोंट टच, यहाँ से दिख रहा है डू नॉट टच, डू नॉट ओपन। और ये अनक्लेम्ड आर्टिकल से जितनी भी चीज़ें दी है ये आपको पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये आप ऐसे एक इमेज बना दे और फिर लास्ट में अगर आपको और ज़्यादा नहीं लिखना है तो आप इसको बेटर है इसको छोड़ सकते हैं। और ये नीचे वाला पार्ट तो इम्पोर्टेंट है, आपको इंदौर पुलिस के बारे में लिखना है। तो ये भी बहुत ईजी है, आपको वहाँ से क्वेश्चन में जो चीज़ दी है उसके माध्यम से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।